हेलो गाइस, माय सेल्फ नोबडी एंड आई एम अ रैंडम पर्सन। क्या आपको कामयाबी चाहिए? कैसी वाली कामयाबी चाहिए, छोटी वाली या फिर बड़ी वाली? और कैसे रास्तों से आपको कामयाबी चाहिए, आसान रास्तों से या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्तों से? यही आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखने का। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को पाने के बीच में एक डर ये भी रहता है कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? ये भी एक भय मन में बैठा रहता है। लेकिन अगर आपने किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए मुश्किल रास्तों का चुनाव किया रहेगा तो आपको ये भय कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा अगर आप कामयाब ना भी हों तो। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई कामयाबी चाहता है, मतलब सक्सेस होना चाहता है। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कामयाब होने के लिए आपको किस तरह के रास्तों का चुनाव करना चाहिए। ईजीएस्ट वेज या फिर टफेस्ट वेज और हार्डेस्ट वेज, या फिर देसी भाषा में अगर बताना चाहूँ तो मुश्किल रास्ते या फिर बहुत ही आसान से रास्ते। कौन से रास्तों का चुनाव करना चाहिए जब भी हम कुछ हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में? तो वीडियो में बने रहें। यू विल एंजॉय दिस वीडियो सेम लाइक माय अदर वीडियोज। मैं अपने लिए हमेशा मुश्किल रास्ते चुनता हूँ, वरना हिम्मत किसी की जो 50 किलोमीटर दूर आकर इस पहाड़ों के भयानक जंगलों में वीडियो क्रिएट कर ले। हिम्मत किसी की। मुश्किल रास्तों से मुझे बहुत प्यार है। आई ऑलवेज डू इन अ हार्ड वे। बड़ी कामयाबियों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ते चुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बड़ी कामयाबियाँ चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ते चुनने ही होंगे। अगर आपको छोटी कामयाबियाँ चाहिए तो आपको नॉर्मल रास्तों का चुनाव आप चुन सकते हैं, जिसे कि कंफर्ट जोन कहा जा सकता है। लेकिन कंफर्ट जोन से किए गए कोई भी काम आपको बड़ी उपलब्धि कभी हासिल नहीं करा सकते। तो हमेशा मुश्किल रास्ते चुनने चाहिए। ये पानी मुझे बहुत दूर तक ले जाएगा। गोइंग अहेड। इस दुनिया में हर कोई कामयाबी चाहता है और कामयाब होने के लिए सिर्फ आसान रास्ते ही चुनता है। और आसान रास्तों में कभी भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल नहीं होती। मुझे या तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ पसंद हैं या तो बहुत ज़्यादा गहराइयाँ, लेकिन मुझे बीच के रास्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बीच के रास्ते एक तरह से कंफर्ट जोन वालों के लिए होते हैं, जिन्हें हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए होता है। कंफर्ट जोन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती है और 99.9% लोग कंफर्ट जोन ही चाहते हैं इस दुनिया में। अगर कोई बंदा कामयाब हो भी जाता है या कामयाब होता है तो भी उसे कंफर्ट जोन ही पसंद आता है, बीच का रास्ता। और बीच के रास्तों का मतलब है भटकाने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें। इसलिए सबसे मुश्किल रास्ते चुनने चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा ऊंचे रास्ते या बहुत ज़्यादा गहरे, लेकिन बीच के रास्ते बिल्कुल भी नहीं। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अनदर मुश्किल रास्ता, अनदर टास्क, मल्टीपल टास्क विद सिंगल बॉडी। बड़ी कामयाबियों के लिए जो रास्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चुनने चाहिए, इतने ज़्यादा मुश्किल कि पीछे आने के लिए रास्ता भी ना बचे। अगर एक बार भी आपको ये महसूस हुआ कि मैं अगर किसी खतरे में फंस गया तो पीछे को भी जा सकता हूँ, तो आप भटक जाएंगे। बार बार आपके दिमाग में यही बात रहेगी कि मैं पीछे भी जा सकता हूँ। मतलब आप अपने एम पर, अपने गोल पर, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने गोल को अचीव करने के लिए आपने आसान रास्तों का चुनाव किया रहेगा, जहाँ पर आपको बहुत बड़ी तादाद में भीड़ मिलेगी और सबका गोल या सबका एम लगभग सेम रहेगा। क्योंकि दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है और रास्ते भी बहुत आसान से अपनाना चाहता है, मतलब अ काइंड ऑफ शॉर्टकट। तो आपको क्राउड तो बहुत देखने को मिलेगा। और इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि आपने जो भी एम अपने लिए बनाया है वो कुछ खास नहीं है, या फिर आपके एम की शुरुआत किसी दूसरे की प्रेरणा से हुई थी, जैसा कि दुनिया में होता आया है। तो बहुत ज़्यादा चांस हैं आपको आपके ही तरह मिलते जुलते एम वाले काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिल पड़ेंगे, अगर रास्ते काफ़ी आसान चुने हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जब भी मैं इस तरह की जगहों पर आता हूँ, ये कुछ इस तरह की जगह होती है, यहाँ पर बिल्कुल भी रीटेक का मौका नहीं होता। कामयाबी की किसको चिंता है, हम तो मुश्किल रास्तों के दीवाने हैं। मुश्किल रास्ते चुनने के बाद भी अगर लक्ष्य प्राप्त ना हो या फिर कामयाबी ना मिले तो फिक्र बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल रास्तों के साथ लिया गया आपका वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि मुश्किल रास्तों की एक खास बात होती है, दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी फीकी पड़ जाती हैं, बौनी साबित हो जाती हैं, अगर आपके पास मुश्किल रास्तों पर चलने का अनुभव हो जाता है। भले ही कामयाबी ना मिले, लेकिन दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धियां भी मुश्किल रास्तों पर मिले आपके अनुभव के सामने फीकी पड़ जाती हैं, बौनी साबित हो जाती हैं। ये मुश्किल रास्तों पर चलने का एक खास फायदा है। सेम लाइक, भले ही मेरा चैनल ग्रो ना करे, लेकिन किस सिचुएशन में मैंने ये वीडियोज अपने क्रिएट किए हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने वीडियोज़ के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ते जो होते हैं उनका चुनाव किया था, और मैं एक तरह से कामयाब भी रहा।
भले ही मैं ग्रो ना करूं, भले ही मेरा चैनल ग्रो ना करे, लेकिन ये मुझे एक अलग ही पावर देता है जो कि मुझे ऑफलाइन फील्ड में भी बहुत काम आने वाली है। अगर आपका एम बड़ा होगा तो वो अपने आप में ही खास होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसान रास्ते चुनने के बाद भी अगर कोई शख्स अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। इसके विपरीत अगर उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए मुश्किल रास्तों का चुनाव किया रहेगा तो वो कभी भी अपनी नज़रों में नहीं गिरेगा। तो ये मुश्किल रास्तों की एक ख़ास बात है। तो बहुत कुछ सिखाते हैं ये मुश्किल रास्ते। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आसान रास्तों का चुनाव करने के बाद भी असफल होने वाले लोग दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं या फिर गायब से हो जाते हैं। इसके ठीक विपरीत मुश्किल रास्तों का चुनाव करने के बाद असफल हो जाने वाले लोग दुनिया की भीड़ में फिर भी शामिल नहीं होते। उनके अगले लक्ष्य भी बड़े ही होते हैं, उन्हें छोटे लक्ष्यों से परहेज होने लगता है। अगर आपका लक्ष्य वाकई में ऊंचा रहेगा तो फिक्र रहेगी आपको उसकी, रास्ते भी उसके लिए ऊंचे ही आप तय करेंगे, मुश्किल रास्ते ही उसके लिए आप चुनेंगे। इसके विपरीत अगर आपका लक्ष्य छोटा रहेगा या फिर दूसरों से प्रेरित होकर आपने उसे बनाया रहेगा तो रास्ते भी उसके आसान ही आप चुनेंगे और कोई भी उन रास्तों पर चलकर एक दिन आपके लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगा। और जिस लक्ष्य को आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं एक दिन वो बहुत छोटा आपको लगने लगेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य कभी आपका था ही नहीं, दूसरों की प्रेरणा से प्रेरित होकर आपने उसे अपने लिए निर्धारित किया था। आपने अगर ऊंचे लक्ष्य का चुनाव किया रहता तो आप उसके लिए रास्ते भी काफ़ी ऊंचे ही चुनते, काफ़ी मुश्किल ही चुनते, इतने आसान रास्ते नहीं चुनते। और इसके विपरीत अगर आपके ऊंचे लक्ष्य को अगर फ्यूचर में कोई हासिल भी कर लेता है तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस शख्स को भी कीमत पता रहेगी उन रास्तों की जिन रास्तों पर होकर आपने कभी अपना लक्ष्य हासिल किया रहेगा। दोस्तों, ऊंचे लक्ष्यों की बात ही कुछ और होती है। हमारे लक्ष्यों की शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। ये नहीं कि पक्षियों की उड़ान चोरी कर ली और हवाई जहाज बना लिया और उसके बाद पूरे संसार में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने एक ऐसा यंत्र बनाया है कि जो आसमान में उड़ता है, जबकि पक्षियों की उड़ान से प्रेरित होकर हवाई जहाज बनाया गया था। और ये कोई अचीवमेंट नहीं, इसे चोरी कहते हैं, चोरी। मुश्किल रास्ते चुनने का एक फ़ायदा और है, मुश्किल रास्तों से हर कोई परहेज करता है। कोई नहीं चाहता कि मैं किसी भी काम के लिए मुश्किल रास्ते चुनूं। मुश्किल रास्तों में आपको कंपटीटर भी बहुत कम मिलेंगे और मुश्किल रास्तों द्वारा कोई भी अचीवमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, दूर दूर तक उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अचीवमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्तों का हाथ होता है। सो ऑलवेज डू इन अ हार्ड वे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में हमारे द्वारा तय किए गए हमारे बड़े और छोटे लक्ष्य और उन्हें हासिल करने के लिए हमारे द्वारा चुने गए आसान और मुश्किल रास्तों के बारे में बताया है। लेकिन एक बार अगर हम ऊंचा लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस पर कैसे चलना है, क्या हमारा माइंड सेटअप रहेगा, ये मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। हिम्मत किसी की जो इतने दूर आकर वीडियो क्रिएट कर ले, हिम्मत किसी की, हिम्मत किसी की जो अपने घर से दूर इन पहाड़ों के घनघोर जंगलों में वीडियो बना ले, जहाँ शेर, चीते, तेंदुए हर जगह जगह में मिलते हैं। आँखें, पैर, माइंड सब कुछ मेरा अलर्ट रहता है जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चूक होने का डर लगा रहता है और डर को साइड में करके फिर भी मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ अपने कैमरे के सामने। आ रहा हूँ मैं। हिम्मत किसी की जो मेरी तरह इतने दूर इन पहाड़ों के घनघोर जंगल में आकर के वीडियो शूट कर ले, वो भी अकेले। हिम्मत किसी की। मैं यहाँ भी चले जाऊँगा, कोई नहीं रोकेगा मुझे। सर्दी देखता हूँ ना, मैं गर्मी देखता हूँ ना, मैं बरसात देखता हूँ और ना मैं धूप देखता हूँ। मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ और कैसे मैं अपने आप को इन वीडियोज़ के लिए प्रिपेयर करता हूँ ये भी मैं आपको किसी न किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इतने दूर आकर वीडियोज़ क्रिएट करना अपने आप में ही एक चैलेंज है। अगर कोई शख्स इन जंगलों पर पहुँच जाए तो वो अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल बिल्कुल खो देगा। और मैं यहाँ पर जो भी वीडियोज़ क्रिएट करता हूँ बिल्कुल पहली बार मैं आकर ही क्रिएट करता हूँ। हालांकि मुझे भी काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप लोग सिर्फ वीडियोज़ देखते हैं और ज़मीनी हकीकत क्या होती है इससे आपका दूर दूर तक कोई लेना देना होता नहीं है। हो सकता है आपने अपनी लाइफ में इससे पहले भी कोई लक्ष्य हासिल किया रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कोई ऊंचा लक्ष्य निर्धारित कर बैठते हैं तो आपको पुरानी जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उसे भी मिटाना पड़ेगा, अदरवाइज पुराने अचीवमेंट भी आपको पीछे की तरफ जरूर खींचेंगे या फिर आप कोई आसान रास्ते उनमें से होकर निकालेंगे जरूर। लेकिन लक्ष्य अगर बहुत बड़ा है तो सीधी सी बात है उसके लिए आप रास्ता भी बहुत अलग चुनेंगे। हालांकि इस तरह के वीडियोस बनाना मेरा लक्ष्य कभी भी नहीं रहा, लेकिन मेरे वीडियोस भी मेरे लक्ष्य को छूकर जरूर चलते हैं और मैं अपना लक्ष्य कभी भी किसी को बताता नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरे लिए बहुत खास है और मैं उस पर काम करता रहूंगा और मुझे उस पर काम करना भी बहुत पसंद है। मेरे हर वीडियो से कोई ना कोई सीख जरूर मिलती है, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप मेरे वीडियो से किस तरह की सीख लेते हैं।
जानते हो क्या कौन हूँ मैं? हाँ, जानते भी हो मैं कौन हूँ? कभी सोच कर देखना मेरे वीडियोस को, गौर से देखना कभी किस तरह की लोकेशन होती हैं, और ऑलमोस्ट मैं इन सारी जगहों में अकेले होता हूँ। कभी सोच कर देखना, और हो सके तो कभी ट्राई करना। ऐसे नहीं बन जाते मेरे वीडियोस। हाँ, देखोगे मैं कैसी जगह पे हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें। अब हिल पे चढ़ रहा हूँ मैं, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रोन।